एक ऐसा लड़का जिसे लोग कहते थे वो कभी हीरो नहीं बन सकता, आज वही करोड़ों लोगों का थलापति बन चुका है। 22 जून 1974 को चेन्नई में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया जोसेफ विजय चंद्रशेखर। पिता S.A. चंद्रशेखर जो एक फिल्म निर्माता भी थे, और माँ शोभा चंद्रशेखर जो गायिका और लेखिका थी। फिल्मी माहौल में बड़े होने के बावजूद विजय बचपन से ही शांत और शर्मीले थे। उन्हें कैमरे के सामने आने से ज़्यादा लोगों को चुपचाप देखना पसंद था, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ बड़ा ही लिखा था। सिर्फ 10 साल की उम्र में विजय ने बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में काम करना शुरू किया। उन्होंने अपने पिता की फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए। धीरे धीरे कैमरे का डर खत्म होने लगा। विजय को समझ आने लगा कि यही दुनिया उसका भविष्य बन सकती है, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। साल 1992 में विजय की पहली लीड फिल्म नालाई त्रिपु रिलीज हुई। सबको लगा डायरेक्टर का बेटा है, आसानी से स्टार बन जाएगा, लेकिन फिल्म फ्लॉप हुई। लोगों ने उसके लुक्स, एक्टिंग और आवाज़ का मजाक बनाया। कई लोगों ने यह कहा यह लड़का कभी सुपरस्टार नहीं बन सकता। ये शब्द विजय के दिल में गहराई से उतर गए। लगातार फ्लॉप फिल्मों के बावजूद विजय ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने डांस पर मेहनत की, फाइट सीन सीखे और एक्टिंग को बेहतर बनाया। दिन रात मेहनत करने वाला वही शर्मीला लड़का धीरे धीरे बदल रहा था। फिर आया वो साल जिसने सब बदल दिया। साल 1900 में रिलीज हुई फिल्म पूर्वे उनकागा ने विजय की किस्मत बदल दी। फिल्म सुपरहिट साबित हुई। पहली बार लोगों ने विजय को गंभीरता से लेना शुरू किया। अब विजय डायरेक्टर का बेटा नहीं थे, वे जनता के नए पसंदीदा हीरो बन चुके थे। इसके बाद विजय ने लगातार हिट फिल्में दी। गिल्ली, थुपक्की, मर्सल, मास्टर और लीव। उनका स्टाइल, डांस और एंट्री लोगों के दिलों पर राज करने लगी। फैंस ने उन्हें एक नया नाम दिया, थलापति यानी कमांडर। अब उनकी फिल्मों की रिलीज त्योहार जैसी होने लगी। सालों तक उन्होंने फिल्मों में गरीबी, युवा और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले किरदार निभाए। धीरे धीरे उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ सिनेमा तक सीमित नहीं रही। लोग उन्हें एक भविष्य का नेता के रूप में देखने लगे। उनकी फिल्मों के डायलॉग और सामाजिक संदेश युवाओं में बहुत लोकप्रिय होने लगे। खासकर तमिलनाडु में उनके फैंस जगह जगह सामाजिक कार्य करने लगे, जैसे रक्तदान, ज़रूरतमंदों की मदद, शिक्षा अभियान। यहीं से राजनीति की नींव धीरे धीरे तैयार होने लगी। 2020 के बाद विजय के भाषण और सामाजिक बयान बदलने लगे। वे शिक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और युवाओं के भविष्य पर खुलकर बोलने लगे। उनकी फिल्म मास्टर और बाद में लियो जैसी फिल्मों में भी सिस्टम के खिलाफ संदेश दिखाई दिए। फैंस को लगने लगा कि विजय अब सिर्फ अभिनेता नहीं रहना चाहते। सोशल मीडिया पर लगातार सवाल ट्रेंड होने लगा, क्या विजय राजनीति में आएंगे? फिर आया वो दिन जिसने तमिलनाडु की राजनीति में हलचल मचा दी। फरवरी 2024 में विजय ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च की, टीवी के तमिलगा वेट्री कजागम, जिसका मतलब है तमिलनाडु विजय संगठन। विजय ने घोषणा की कि अब उनका मुख्य लक्ष्य राजनीति और जनता की सेवा होगा। उन्होंने कहा राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, बदलाव के लिए होनी चाहिए। इस घोषणा के बाद तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उत्साह देखने को मिला। टीवी की सबसे बड़ी ताकत बने विजय के करोड़ों फैंस। उनके फैंस क्लब पहले से ही पूरे तमिलनाडु में मौजूद थे। अब वही क्लब राजनीति संगठन में बदलने लगा। युवाओं ने सोशल मीडिया पर टीवी को जबरदस्त समर्थन दिया। बहुत कम समय में पार्टी की चर्चा पूरे भारत में होने लगी।
लोगों को लगने लगा कि शायद तमिलनाडु को नया चेहरा मिलने वाला है। 2024 लोकसभा चुनाव में टीवीके ने सीधे चुनाव नहीं लड़ा। विजय ने साफ कहा, उनका असली लक्ष्य आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव है। उन्होंने पार्टी को मजबूत करने, लोगों से जुड़ने और ज़मीनी स्तर पर काम करने पर ध्यान दिया। यह फैसला कई लोगों को चौंकाने वाला लगा, लेकिन इससे यह संदेश दिया गया कि टीवीके जल्दबाजी में नहीं बल्कि लंबी तैयारी के साथ आगे बढ़ना चाहती है। हालांकि विजय की लोकप्रियता बहुत बड़ी है, लेकिन राजनीति फिल्मों से अलग होती है। टीवीके के सामने कई चुनौतियां थीं। मजबूत संगठन बनाना, अनुभवी नेताओं के साथ मुलाकात, जनता का भरोसा जीतना, फिल्म स्टार की छवि से आगे निकलना। तमिलनाडु की राजनीति पहले से ही बहुत बड़े दलों के बीच मजबूती से रही है। ऐसे में टीवीके को खुद को साबित करना अभी बाकी है। विजय की यह कहानी ऐतिहासिक तब हो गई जब 2026 के हाल ही में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवीके को सबसे ज़्यादा 108 सीटों पर जीत मिली। लेकिन तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की आवश्यकता होती है। बहुमत के जरूरी आंकड़ों तक पहुंचने के लिए टीवीके ने आईएनसी, सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन किया और अपनी सरकार बनाई। टीवीके की जीत के पीछे उनके फैंस का भारी समर्थन है। आज टीवीके सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि लाखों लोगों की उम्मीद बन चुकी है। आज उनकी पार्टी तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने जा रही है। क्या एक फिल्म सुपरस्टार सच में राजनीति बदल सकता है? क्या टीवीके तमिलनाडु में राजनीति की नई क्रांति लाएगी? इस सवाल का जवाब आने वाला समय ही देगा। एक समय था जब लोगों ने कहा था विजय कभी सफल नहीं होंगी, लेकिन विजय पहले भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में गिने गए और अब तमिलनाडु के सीएम बनकर उन सभी लोगों को गलत साबित कर दिया है जो लोग कहते थे यह लड़का कभी सफल नहीं होगा।